क्या एक बार फिर यहाँ लोकसभा चुनाव में दो बॉलीवुड अभिनेत्रियों के बीच सीधी जंग होगी? चंडीगढ़ लोकसभा सीट बॉलीवुड फ्रेंडली रही है। कंगना रनौत चंडीगढ़ की सियासत में सक्रिय होने के लिए अब अपना मकान भी ले चुकी है। चंडीगढ़ सीट 2014 से भाजपा के कब्जे में है। कंगना रनौत चंडीगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज ऑफिस और मैं नीरज अधिकारी आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना चंडीगढ़ के सियासी अंगना में आ रही हैं। ये खबर करीब 2 महीने पहले 3 अक्टूबर को मैंने ए न्यूज ऑफिस के माध्यम से दी थी। तब चंडीगढ़ के राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा हुई थी, लेकिन 2 महीने बाद आज फिर कंगना का नाम चंडीगढ़ की सियासी फिजा में उठने लगा, क्योंकि दिल्ली से प्रकाशित एक बड़े हिंदी अखबार ने इस खबर पर मोहर लगाते हुए यहाँ तक लिख दिया कि कंगना रनौत चंडीगढ़ की सियासत में सक्रिय होने के लिए अब अपना मकान भी ले चुकी है। और यहाँ तक कि भाजपा भी चंडीगढ़ में एक सर्वे करा चुकी है, जिसके नतीजे में कंगना को चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। इस खबर को चंडीगढ़ के कुछ स्थानीय अखबारों ने भी उठाकर आज कंगना के नाम की हवा को और तेज कर दिया। इसके बाद खुद कंगना ने सोशल मीडिया पर इन खबरों पर प्रतिक्रिया दी और इन्हें फिलहाल अटकलबाजी बताया, लेकिन उनकी तुरंत फुरत प्रतिक्रिया से चंडीगढ़ की राजनीति में अचानक फिर गर्मी आ गई। 3 अक्टूबर 2023 को जिन सूत्रों के हवाले से मैंने पहली खबर दी थी, उन्होंने मुझे जो बताया था उसके मुताबिक अकेली कंगना रनौत ही नहीं, बल्कि एक और युवा अभिनेत्री के चंडीगढ़ की सियासत में उतरने की खबर भी मैंने दी थी, और वो है परिणीति चोपड़ा। परिणीति हाल ही में पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ विवाह बंधन में बंधी हैं। परिणीति चोपड़ा पंजाबी हिंदू परिवार से संबंध रखती हैं। उनका जन्म चंडीगढ़ से सटे अंबाला में हुआ है। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी अंबाला में ही ग्रहण की। मेरे सूत्र बताते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी अपनी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर को बठिंडा से चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं, और राघव चड्ढा अपनी पार्टी में ये स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि भगवंत मान की पत्नी बठिंडा से चुनाव लड़ेंगी तो चंडीगढ़ से वो परिणीति चोपड़ा को लोकसभा का चुनाव लड़वाएंगे। हालांकि राघव चड्ढा ने अभी तक सार्वजनिक रूप से परिणीति चोपड़ा के राजनीति में उतरने की पुष्टि नहीं की है, न ही परिणीति चोपड़ा का इस बारे में कोई बयान आया है। लेकिन कंगना रनौत जरूर ऐसे संकेत देती रही हैं कि वो चुनावी राजनीति में सक्रिय हो सकती हैं। इसी नवंबर महीने की शुरुआत में जब कंगना रनौत गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पहुंची थी, तो वहां मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा था कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने चाहा तो वह जरूर चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले अपनी फिल्म तेजस की सफलता की कामना लेकर कंगना रनौत 26 अक्टूबर को रामलला के दर्शन करने अयोध्या भी गई थी। यहाँ उन्होंने राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू होने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। कंगना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ की थी। कंगना ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, यहाँ तक कि कंगना ने योगी आदित्यनाथ व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के लिए तेजस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए थे। इसके अलावा भी कई मौकों पर कंगना रनौत का झुकाव भाजपा की तरफ देखा जाता रहा है। कंगना रनौत चंडीगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, ये अभी भाजपा हाईकमान को ही तय करना है, लेकिन कंगना चुनाव लड़ने की इच्छुक है, ये साफ हो चुका है। वैसे भी चंडीगढ़ लोकसभा सीट बॉलीवुड फ्रेंडली रही है। चंडीगढ़ सीट 2014 से भाजपा के कब्जे में है। बॉलीवुड अभिनेत्री किरण खेर भाजपा के टिकट पर यहां से लगातार 2 बार सांसद चुनी जा चुकी हैं। इस लिहाज से चंडीगढ़ सीट पर किसी बॉलीवुड हस्ती का उतरना कोई नई बात नहीं है। 2014 में यह पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी ने बॉलीवुड अभिनेत्री गुल पनाग को अपना उम्मीदवार बनाया था। उनके मुकाबले के लिए भाजपा ने किरण खेर को अपना प्रत्याशी बनाया। भाजपा की किरण खेर 69,642 वोटों के अंतर से ये चुनाव जीत गई थी। किरण खेर दूसरी बार 2019 के लोकसभा चुनाव में भी चंडीगढ़ से जीती,
लेकिन इस बार खुद उनके बयानों से भी लग रहा है कि वो अब चुनावी राजनीति से संन्यास लेने के मूड में हैं। किरण खेर चंडीगढ़ में पिछले काफी समय से बहुत सक्रिय भी नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से उम्मीदवारी के लिए जो स्थानीय दावेदार हैं, उनकी गुटबाजी से भाजपा हाईकमान खुद परेशान है। इसीलिए उनके नामों पर शहर में एक सर्वे कराया, जिसका नतीजा भाजपा का ध्यान फिर बॉलीवुड की तरफ ले जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि यदि भाजपा ने किरण खेर को चंडीगढ़ से तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ाया तो कंगना रनौत भाजपा की नई पसंद बन सकती है। कंगना रनौत मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और चंडीगढ़ में हिमाचली मूल के वोटरों की संख्या भी खासी है। पंजाबी जट सिख परिवार की किरण खेर भी चंडीगढ़ में ही पली बड़ी थी और उनके पति अनुपम खेर मूल रूप से हिमाचल के हैं। भाजपा को चंडीगढ़ सीट पर किरण खेर को उम्मीदवार बनाने से इसका फायदा हुआ था। अब चंडीगढ़ के लिए यह देखना और दिलचस्प हो गया है कि क्या एक बार फिर यहां लोकसभा चुनाव में दो बॉलीवुड अभिनेत्रियों के बीच सीधी जंग होगी। हमारी भी नजर इससे जुड़े हर घटनाक्रम पर रहेगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक व शेयर करना भी न भूलें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।